हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव इंग्लिश मीडियम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों का टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द आया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। अब ये सहमति किसके बीच में बनेगी? दो लोगों के बीच में। सहमति का मतलब क्या है कि दोनों जन एक दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे। आपका क्या कंडीशन है, मेरा क्या कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, यही क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। कुछ यही बात होने वाली है किसके किसके बीच में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल बैठाना ही क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये तो हम बहुत ही व्यवहारिक समझ रहे हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अ वर्ब must agree with its subject in number and person। ओके फ्रेंड, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे सरल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और वर्ब तो दिखना ही है। अब यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोल रहा है? अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर से क्या करेगा ना? नंबर से एग्री करेगा। अब नंबर से एग्री करने का मतलब क्या है फ्रेंड? यहाँ पे नंबर क्या है ना? विच डिनोट्स वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक को या एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम लोग नंबर बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे? नंबर। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में आपको दो टाइप के नंबर दिखेंगे। एक को हम लोग जानते हैं सिंगुलर के नाम से, और दूसरे को किस नाम से जानेंगे? प्लूरल के नाम से जानेंगे। तो इस सेंटेंस में जो हमने यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास किया है, देखिए फ्रेंड, तो कुछ चीजें हमारे सामने आ रही हैं। एक यहाँ पे वर्ब लिखा गया है, दूसरा हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की, और तीसरा हम लोग बात करेंगे नंबर की, और एक यहाँ पे है क्या? पर्सन। तो जो लाइन मैंने लिखा है उसमें बेसिकली जो ग्रामेटिकल टर्म हमको दिख रहे हैं वो क्या क्या है? तो ग्रामेटिकल टर्म यहाँ पे है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, नंबर है और पर्सन है। अब ये वर्ब क्या होता है फ्रेंड? अगर हम लोग यहाँ पे वर्ब की बात करें, व्हाट इज अ वर्ब ना, तो वर्ब का मतलब क्या है? विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब और सब्जेक्ट का तालमेल तो होता ही है। क्या लिखा गया? विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। तो वर्ब ही है जो हमें बताता है कि व्हाट अ सब्जेक्ट इज, डज और हैज। मतलब क्या हुआ कि वर्ब ही हमें ये बताता है कि कोई सब्जेक्ट क्या है, वो क्या करता है, उसके पास क्या है, एंड व्हाट इज डन टू हिम और हर, या इस सब्जेक्ट के लिए क्या किया गया है। इन सब की जो जानकारी देता है फ्रेंड, उसे हम लोग बोलते क्या है? वर्ब। और अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो दो टाइप के वर्ब हम लोग को देखने को मिल जाएंगे कॉमनली। एक को हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी वर्ब ना। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब का भी नाम देते हैं ना। क्या बोलेंगे इसे? हेल्पिंग वर्ब।
और दूसरा कहलाएगा, दूसरा होगा मेन वर्ब। ठीक फ्रेंड, एक मेन वर्ब होगा, दूसरा क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब होगा। अब ध्यान देना, ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की अगर हम लोग नंबर की बात करें, नंबर में बोल रहा था ना कि नंबर का मतलब क्या है, जो एक को या एक से अधिक को दिखाए ना, एक को एक या एक से अधिक। से पेन मैंने बोला, पेन एक, पेन्स मैंने बोला एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो पेन क्या हो गया, सिंगुलर नंबर, पेन्स क्या हो गया, प्लूरल नंबर। तो यही एक या एक से ज्यादा का मैटर होता है नंबर का। तो ये जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो मेन वर्ब होता है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब का दोनों फॉर्म होता है, ये सिंगुलर भी होता है ना, और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आगे चल के ये एक्सिलरी वर्ब हम जब लोग वर्ब पढ़ेंगे तो देखेंगे ना कि प्राइमरी एक्सिलरी होता है, फिर मॉडल एक्सिलरी होता है। मॉडल एक्सिलरी पे वैसे सब्जेक्ट को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना, ही है उसके साथ भी शुड लगाएंगे, दे के साथ भी शुड लगा सकते हैं, आई के साथ भी शुड लगा सकते हैं, मतलब मॉडल वर्ब पे सब्जेक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी एक्सिलरी की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इज हो गया, वाज हो गया, और क्या लिखा गया, डज लिख दिया मैंने, और यहीं पे क्या लिखा गया, हैज। तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहीं पे क्या हो जाएगा ना, यहीं पे हो जाएगा आर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, फिर हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे हैज है वहां पे क्या कर सकते हैं ना, हैव लिख सकते हैं, और जहां पे डज है वहां पे क्या कर सकते हैं, डू, एटसेट्रा। तो फ्रेंड यही बात हमको माइंड में रखना है ना, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करेंगे, स्पॉटिंग द एरर का हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, या फिर गैप फिलर्स हो, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे इस बात को हमेशा माइंड में रखेंगे। एक बार सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जरूर देख लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ये हमें करना है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे वर्ब के बारे में बेसिकली जानकारी ले लिया कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसको वर्ब कहते हैं। दो टाइप के वर्ब हो गए, एक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, एक्सिलरी वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब फ्रेंड यहाँ पे एक बात है, क्या, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे ना कि अबाउट विच वी टॉक और द डूअर ऑफ द एक्शन, जिसके बारे में हम बात करें या फिर जो काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे दिस टाइम ना, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हियर आई एम सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, डूअर ऑफ द एक्शन हूँ। आप पढ़ रहे हो, यू टू आर द सब्जेक्ट ना, आप भी क्या हो, आप भी सब्जेक्ट हो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट क्या है, तो हमने आपको बता दिया कि अबाउट विच वी टॉक। अब सब्जेक्ट के अगर हम लोग बात करें ना, तो ये सब्जेक्ट के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और क्या हो जाएगा, प्लूरल। सब्जेक्ट के भी दो नंबर हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लूरल। सिंगुलर में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय, और प्लूरल में क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, बॉयज, ठीक है। तो ये सिंगुलरिटी मतलब वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लूरल मतलब क्या कर रहा है, एक से अधिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात यहां तक समझ में आ गई फ्रेंड। नंबर नंबर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं, जो एक या एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात कर लिए, तो नंबर कितने हो जाएंगे, नंबर सब्जेक्ट के दो होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब का भी दो नंबर हो गया, एक सिंगुलर हो गया एक प्लूरल, बट कंडीशन यहाँ पे फंसती है जब मेन वर्ब की बात आती है। मेन वर्ब तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में है ना, मेन वर्ब तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए इसकी हेल्प करने के लिए कौन आता है ना, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब तो दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जब प्रेजेंट टेंस होता है, इंडेफिनिट पढ़ते हैं हम लोग, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में तो हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, तो वहां पे मैटर हो जाता है खराब। इसलिए क्या होता है फ्रेंड, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जब मेन वर्ब में ना, जब हम क्या करते हैं मेन वर्ब में एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं ना, तो ये भी हो जाता है क्या, ये भी हो जाता है सिंगुलर, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल करना है, सब्जेक्ट का जो कंडीशन है उसे वर्ब को फुलफिल करना है, इसलिए क्या करा गया यहाँ पे, इसलिए मेन वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ने से ये भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है सिंगुलर।
ओके फ्रेंड, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नंबर क्या होते हैं। पर्सन की बात करें तो तीन टाइप के पर्सन होते हैं, आपने ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ के रखा होगा ना। फर्स्ट पर्सन बोले तो स्पीकर, सेकेंड पर्सन बोले तो लिसनर, थर्ड पर्सन बोले तो कौन, नॉन एक्टिव पर्सन। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ना आई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पीकर, अगर यही दो लोग होते तो वी का यूज करते, आपके लिए यू का यूज करेंगे। हम जिन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो पर्सन तीन होते हैं, ये आपको पहले से पता है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप टाइम से इसको देख लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये चीजें आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए सिलसिला हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, हम लोगों ने ये जाना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब इनको हम लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं ना। सपोज करो फ्रेंड, दिस इज, ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, ये कौन है, ये सब्जेक्ट है और ये है ना, इसको हम बना देते हैं, ये है वर्ब। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो एक मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और एक को मैंने बोल दिया ये क्या है, वर्ब। ठीक है भाई, दोनों में गहरा संबंध है, ये एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब को जानता है, वर्ब सब्जेक्ट को जानता है। ठीक है, अब ये दोनों एक होना चाहते हैं, एक जगह रहना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं। तो फाइनली हम बोले तो दे वांट टू गेट मैरिड, ये शादी करना चाहते हैं। आप भी शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमको जल्दी से जॉब लग जाए, हमारी भी शादी हो जाए, तो हो जाएगी, कभी ना कभी हो जाएगी। तो अब इन लोगों का जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए, मान लीजिए आप ही शादी करना चाहते हैं जिसको आप जानते हैं, तो पहली कंडीशन क्या है ना, पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों की कैटेगरी सेम होना चाहिए। भाई एग्रीमेंट, दो फैमिली के बीच में एग्रीमेंट कब होगा ना, एग्रीमेंट तभी होगा जब इन दोनों की कैटेगरी क्या होगी, इन दोनों की कैटेगरी होगी सेम। ठीक है, कैटेगरी सेम होने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी होगा सिंगुलर। ये बात क्लियर हुआ, कैटेगरी सेम हुई तो शादी तो हो ही जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये प्लूरल है तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। बात समझ में आई? तो एकदम जस्ट प्रैक्टिकल है ना, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना है। तो सब्जेक्ट ने ये बोला देखो भैया हम सिंगुलर है, मतलब हमारी स्थिति खराब है, कभी हमारे पास पैसा होता है कभी नहीं होता है। तो वर्ब ने कहा ठीक है हम भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ब ने कहा कभी मैं सिंगुलर रहता हूँ कभी मैं प्लूरल रहता हूँ, लेकिन मैं, ये जो वर्ब है, वर्ब ने बोला कि मेरी एक कंडीशन है, जब मैं फंक्शन करती हूँ किसका, मेन वर्ब का, तब तो मैं प्लूरल रहती हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने कहा कि काम तो चल नहीं पाएगा, आपको सिंगुलर होना पड़ेगा। अब भाई ये, इनको इतना ज्यादा मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव है कि वर्ब ने बोला कि ठीक है, अगर आप बुरे कंडीशन में मुझ में एस ई एस या आई एस लगा देंगे तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, मैं भी हो जाऊंगी सिंगुलर, तो हम दोनों में हो जाएगा पहचान, दोनों एग्री कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग भले ही अपोजिट कास्ट के हों, सेम कास्ट के ना हो, वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसको ब्रेक करके मनमानी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद बोलते हैं।
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमें क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो अपवाद किसका है, वो अपवाद डेयर नॉट का है, नीड नॉट का है, या फिर हम क्या करते हैं जब कभी कोई इमेजिनेशन करते हैं ना, इमेजिन करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है फ्रेंड। तो एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ेंगे एक डेयर नॉट पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, एक नीड नॉट पढ़ेंगे, और एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग जब बात करेंगे ना इमेजिनेशन की, ठीक है। तो वर्ब ने सब्जेक्ट से क्या कहा, वर्ब ने सब्जेक्ट से ये कहा कि मैं हर कंडीशन में आपसे एग्री कर जाऊंगी, लेकिन आपको किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और सोचने की हिम्मत मत करना। मतलब ये है कि मेरे सिवा अगर आपने किसी के बारे में इमेजिनेशन किया, एक तो आपको जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं करनी है किसी के बारे में सोचने के लिए, तो ये आपको एक्सेप्शन मिलेगा। मतलब ये है कि डेयर नॉट, नीड नॉट, एज इट रहेगा, सब्जेक्ट चाहे जैसा हो। जैसे फ्रेंड मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कि ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल ना, इस सेंटेंस को देखिए, ही प्ले क्रिकेट वेरी वेल। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्रीमेंट देखें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, तो फ्रेंड यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, वर्ब है। आप ये देख रहे हो ना कि ही का जो नंबर है वो क्या है, सिंगुलर है, और प्ले यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। मैंने ये बोला कि मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। क्या दोनों की कैटेगरी सेम हुई, अब दोनों की कैटेगरी सेम नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, सेम करेंगे ना। आप याद करो वर्ब ने क्या बोला था, वर्ब ने ये बोला था, मेन वर्ब ने, कि जब मैं प्लूरल रहूं मुझमें एस ई एस या आई एस जोड़ोगे तो मैं क्या हो जाऊंगी, सिंगुलर हो जाऊंगी। मतलब इस सेंटेंस को सही करने के लिए आप यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे प्लीज, ठीक है। तो हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दे हैज डन दिस वर्क, ये सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा ना, दे हैज डन दिस वर्क। तो फ्रेंड यहाँ पे दे की बात करें ना, तो ये किस फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। हैज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हैव। क्या करेंगे यहाँ पे, दे हैव डन दिस वर्क। एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ आई वॉज यू I would not do this, I would not do this। तो इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा ना करता। तो फ्रेंड यहाँ पे तो बात करी जा रही है ना कि जब हम इमेजिन करेंगे उस टाइम क्या करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हम जानते हैं कि आई के साथ वाज का यूज करना सही है, बस बट इस कंडीशन में वाज की जगह पे क्या होगा, वाज के जगह पे होगा वेयर, ठीक है फ्रेंड। तो फाइनली आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये माइंड में रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। कुछ एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो ये एक बेसिक मैटर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। कल से फ्रेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, डी ट्रिपल एसबी का हो, एनबीएस का हो, केवीएस का हो, तो जितने भी ईएमआरएस हैं, टीजीटी पीटीसी जो भी एग्जाम है जहां पे इंग्लिश ग्रामर आ रहा है, उन सब के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।